ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथाओं में इस संदर्भ में हमने नारद मुनि जी राजा प्राचीन बरही को जो काल्पनिक कथा सुना रहे हैं उसके बारे में हम वर्णन कर रहे थे। उस कथा के अनुसार सारांश में हमने सुना था कि किस प्रकार जो राजा पुरंजन था अनेकों स्थानों पर भ्रमण कर रहा था, कहाँ पर जाकर के उसे आनंद की प्राप्ति हो सकती है, कुछ सुख संतुष्टि की प्राप्ति हो सकती है। अंत में जाकर के उसे एक स्थान मिला और उस स्थान पर उसने एक शहर देखा। उस शहर के अंदर में वो जाता है, वहाँ पर देखता है कि इस शहर के अंदर में 9 द्वार हैं और वहाँ पर एक सुंदर स्त्री को देखता है। उस सुंदर स्त्री की तरफ आकर्षित होकर के दोनों आपस में जो है बात करके ये योजना बनाते हैं कि 100 साल तक इस शहर के अंदर में वो अनेकों प्रकार के सुख भोगेंगे साथ में मिलकर के। तो ये हमने जो है सारांश में पिछली कथाओं में देखा था। आगे अब नारद मुनि जी बताते हैं कि ये राजा किस प्रकार से अपने अलग अलग दोस्तों के साथ में, अब राजा है तो उसके बहुत सारे मित्र भी होंगे, तो अपने मित्रों के साथ में इन अलग अलग द्वारों से जाता था और अनेकों प्रकार के आनंद की प्राप्ति करता था। तो नारद मुनि जी बताते हैं ये 9 द्वार इस शहर के कौन से थे। तो कहते हैं इन 9 द्वारों में से 7 द्वार ऊपर की तरफ थे, ऊपरी, और 2 द्वार नीचे की तरफ थे, अधः। संस्कृत में ऊपरी का मतलब होता है ऊपर की तरफ और अधः, अधः का मतलब होता है नीचे की तरफ। तो 7 और 2 9 हो गए कुल मिलाकर के। ये तो आपने देखा होगा कि आज भी अगर हम कई जगहों पर जाते हैं तो कुछ शहरों में अलग अलग गेट होते हैं, द्वार होते हैं, जिन द्वारों के द्वारा हम अलग अलग स्थानों पर जा सकते हैं। जैसे आज भी अगर आप देखते हैं दिल्ली में लगभग 6 से 7 द्वार हैं। पहले बताया जाता है लगभग 14 द्वार होते थे, आज बहुत सारे द्वार बंद हैं। तो क्या होता था, एक शहर है, चारों तरफ से दीवार होती थी उस शहर के,
और जहां पर जरूरत होती थी बाहर जाने के लिए शहर से, वहां पर एक गेट होता था, द्वार होता था। दिल्ली में आज भी अगर आप देखेंगे तो कश्मीरी गेट, लाहौरी गेट, अजमेरी गेट, कलकत्ता गेट, दिल्ली गेट, ऐसे बहुत सारे द्वार हैं। तो पहले अगर आप दिल्ली से अजमेर की तरफ जाना चाहते हैं तो अजमेरी गेट होता था, तो वहाँ से आप अजमेर की तरफ जा सकते हैं। दिल्ली से अगर आप लाहौर की तरफ जाना चाहते हैं, आज तो लाहौर की तरफ वो गेट बंद है क्योंकि अब लाहौर पाकिस्तान में है। अन्यथा पहले वो जब गेट होता था, वो द्वार होता था, तो उस द्वार से होकर के लोग दिल्ली से लाहौर की तरफ जाते थे। तो दिल्ली गेट, अगर दिल्ली के अंदर में आना है तो दिल्ली गेट भी होता था। तो ऐसे बहुत सारे हैं। कश्मीरी गेट, अगर कश्मीर की तरफ जाना है तो इस द्वार से बाहर जाना है। तो ये हम देख सकते हैं कि एक शहर में बहुत सारे द्वार होते हैं, जिन द्वारों के द्वारा हम अलग अलग स्थानों पर भ्रमण के लिए जा सकते हैं। इसी प्रकार से जो राजा पुरंजन था, जिस शहर में उसने प्रवेश किया उसमें 9 द्वार थे और 7 द्वार ऊपर की तरफ थे, 2 द्वार नीचे की तरफ थे। तो कुल मिलाकर के हो गए 9 द्वार। अब भागवतम में आगे नारद मुनि जी बताते हैं, इसमें से कुछ द्वार पूर्वी दिशा में थे, ईस्ट, जहां पर सूरज उदय होता है उसको पूर्वी दिशा कहते हैं। कुछ द्वार पश्चिम दिशा में थे। पश्चिम मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं ना, पाश्चात्य देश, वेस्टर्न कंट्री। तो पश्चिम दिशा, वेस्टर्न साइड में कुछ द्वार थे। इसी प्रकार कुछ द्वार उत्तर, नॉर्थ में, और कुछ दक्षिण, साउथ में भी थे। तो नारद मुनि जी बताते हैं कौन से द्वार जो है पूर्वी दिशा में थे, ईस्टर्न साइड। अब देखिए, ईस्टर्न साइड हम लोग जो है जहाँ पर सूरज उगता है उसे पूर्वी दिशा कहते हैं। तो अब ये 9 द्वार जो हैं बाद में नारद जी बताएंगे। पुरंजन की ये जो कथा है, कौन से द्वार में कौन से द्वार का वो प्रयोग करता था, किस चीज़ों के लिए, इन सब के बारे में ये राजा प्राचीन बरही को जो कथा बता रहे हैं, उनको कन्फ्यूजन होता है कि ये द्वार किस लिए थे। तो बाद में वो बताते हैं। तो पहले वो बताते हैं कि इसमें से जो 5 द्वार थे, ये 5 द्वार पूर्वी दिशा में थे। तो शरीर में अगर हम देखें तो हमारे 5 जो द्वार हैं वो क्योंकि आँखों के द्वारा हम जब सूरज देखते हैं तो उसको सामने कहते हैं। तो सामने की तरफ जहाँ पर हमें पहले सूरज दिखता है, इसलिए उसको पूर्वी द्वार कहा गया है। वहाँ पर 5 हैं। देखिए, हमारे शरीर में यही पुरंजन की जो है नगरी है। तो इसके अंदर में हम देख सकते हैं पूर्वी दिशा में 5 द्वार हैं। कौन से हैं? 2 आँखें, 2 नाक, 1 मुख। कितने हो गए? 5 हो गए ना। 2 आँखें, 2 नाक, 1 मुख, ये सब पूर्वी दिशा की तरफ देख रहे हैं। फिर वो कहते हैं एक उत्तर की दिशा में है, एक दक्षिण की दिशा में है, और 2 द्वार पश्चिम दिशा में है। तो ईस्ट तो हो गया, ईस्ट में 5 हो गए। अब एक द्वार हमारा ये कान है, एक द्वार हमारा ये कान है। तो अगर आप पूर्वी दिशा में खड़े होंगे तो उत्तर दिशा आपके लेफ्ट साइड में आएगी। तो ये हो गया हमारा उत्तर का द्वार।
एक हो गया दक्षिण का द्वार, और 2 द्वार जो नीचे की तरफ बताए गए हैं, जहां से हम मल का त्याग करते हैं, रेक्टम, और जहां से हमारा लिंग होता है, जिसके द्वारा हम मूत्र और काम वासनाओं के द्वारा हम प्रजा की जो है उसका सृजन करते हैं, संतान की प्राप्ति करते हैं, जेनिटल्स अंग्रेजी में कहते हैं। तो इसके द्वारा ये जो है पश्चिम के द्वार बताए जाते हैं। तो टोटल हो गए 9, 5 पूर्व, 6 उत्तर, 7वां दक्षिण और 2 पश्चिम, कुल मिलाकर के 9 द्वार हो गए शरीर के अंदर में। अब बड़ा सुंदर वर्णन करते हुए आगे नारद मुनि जी जो है इन द्वारों के नाम भी बताते हैं। ये अलग अलग द्वारों के क्या नाम थे, और इन द्वारों में से जैसे हमने देखा ना, दिल्ली में बहुत सारे द्वार हैं, उनके अलग अलग नाम हैं। अलग अलग नाम के द्वारा पता चलता है ये गेट जो है, ये द्वार किस लिए है। कश्मीरी गेट किस लिए है? कश्मीर जाने के लिए। अजमेरी गेट क्यों है? अजमेर जाने के लिए है। लाहौरी गेट क्यों है? लाहौर जाने के लिए है। तो नारद मुनि जी भी बताते हैं हमारे शरीर में ये जो द्वार हैं, इनके भी कुछ अलग अलग नाम हैं। तो ये जो राजा पुरंजन था, इन 9 द्वारों के द्वारा जिस शहर में वो रह रहा था, अलग अलग द्वार का प्रयोग अलग अलग दोस्तों के साथ में करता था, और बाहर जाने के लिए, इस शहर से बाहर जा करके कुछ भोगने के लिए, और बाद में इस द्वार में प्रवेश करने के लिए। तो कौन कौन से बड़े जो है बढ़िया वर्णन नारद मुनि करते हैं, उनका द्वारों का नाम बताते हैं। तो कहते हैं पहले वो सामने के 5 द्वार जो पूर्वी दिशा में है, ईस्टर्न डायरेक्शन में है, उसका नाम बताते हैं। वो कहते हैं उसमें से 2 द्वार एक साथ में हैं, जिसका एक का नाम है खाद्योत और एक का नाम है आविर्मुखी। ये 2 संस्कृत के शब्द हैं। एक द्वार का नाम है खाद्योत, एक का नाम है आविर्मुखी। इनका मतलब क्या होता है संस्कृत में? इनका मतलब भी है। खाद्योत का मतलब होता है, अंग्रेजी में अगर कहें तो ग्लो वॉर्म, हिंदी में कहते हैं उसको जुगनू। एक ऐसा छोटा सा कीड़ा होता है जो प्रकाश देता है, थोड़े थोड़े समय में रोशनी देता है, ग्लो वॉर्म। जुगनू मतलब अंधेरा है तो आपने देखा होगा, थोड़ी लाइट देता है फिर अंधकार हो जाता है, फिर लाइट देता है फिर अंधेरा हो जाता है। संस्कृत में इसको कहते हैं खाद्योत। उस कीड़े को खाद्योत कहते हैं, जुगनू या ग्लो वार्म को। दूसरा कहा है आविर्मुखी। आविर्मुखी अगर अंग्रेजी में उसको अनुवाद करें तो टॉर्च लाइट। अंधेरे में एक तो हो गया जुगनू, ग्लो वार्म, थोड़ा थोड़ा, उससे आपको ज़्यादा नहीं दिखाई देगा, ज़्यादा क्लियर नहीं दिखाई देगा, थोड़ा आपको दिखाई देगा। लेकिन अंधेरे में अगर आप टॉर्च यूज़ करेंगे, मशाल उसका प्रयोग करेंगे तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। तो आविर्मुखी का मतलब होता है मशाल या टॉर्च लाइट। तो ये जो 2 द्वार थे वो अपने एक मित्र के साथ में, उनके साथ में जाता था। उस मित्र का नाम था दयुमान। दयुमान मित्र के साथ में इन 2 द्वारों का प्रयोग करता था। और इन 2 द्वारों के द्वारा कहां पर जाता था? जैसे हमने पहले देखा था, कश्मीरी गेट से बाहर जाएंगे तो कहां जाएंगे? कश्मीर जाएंगे। लाहौरी गेट से बाहर जाएंगे तो कहां पर जाएंगे? लाहौर जाएंगे। इसी प्रकार से इन 2 द्वारों के द्वारा
ये राजा पुरंजन कहाँ जाता था, कौन से शहर को जाता था? तो नारद जी कह रहे हैं वो जाता था विभ्राजिता, विभ्राजिता शहर में घूमने के लिए, टहलने के लिए जाता था। इसका मतलब क्या है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ये तो हमें पता है, ये दो द्वार कौन से हैं? ये हमारी दो आंखें, इनके बारे में नारद जी बता रहे हैं। एक आंख जो हमारी लेफ्ट आई है, बाएं जिसे कहते हैं, लेफ्ट, ये जो है इसको खाद्योत कहते हैं, क्योंकि इस आंख से बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देता है। दोनों आंखों का प्रयोग करेंगे तो आपको अच्छे से दिखेगा। आप राइट आंख बंद कर लीजिए, इतना क्लियरली आपको दिखाई नहीं देगा। हमारी दो आंखें एक साथ हैं, लेकिन दाईं आंख, राइट आई जो होती है वो स्ट्रांग है, वो ताकतवर है। लेफ्ट आई जो है, हमारी जो बाईं हाथ की जो आंख है वो थोड़ी कमजोर होती है, वीक होती है। लेकिन दोनों का प्रयोग करके हम जगत को देखते हैं, जगत की सुंदरता को देखते हैं। तो इसलिए देखिए संस्कृत में ये दो नाम दिए गए हैं इन आंखों को। जो हमारी लेफ्ट आई है उसको कहा है खाद्योत, क्योंकि जैसे आपने जुगनू देखा होगा ना, बहुत कम लाइट देता है। और आविर्मुखी टॉर्च लाइट, ये स्ट्रांग है, लेकिन दोनों के द्वारा हम जगत को देखते हैं। और जो उन्होंने फ्रेंड बताया, उनके जिन पुरंजन जो है इन द्वारों में किस दोस्त के साथ में जाते थे? द्युमान। द्युमान मतलब होता है सूरज, सन। तो बिना सूरज के आंखों से कुछ नहीं दिखाई देगा। आपके पास में आंखें जरूर हैं, आप कह सकते हैं मेरे पास में आंखें हैं, मैं देख सकता हूं। अरे भाई, अगर सूरज नहीं है, लाइट नहीं है, आप नहीं देख सकते हैं, सब कुछ अंधकार रहेगा। आपकी आंखों को भी जरूरत है, यू आर डिपेंडेंट। हम लोग निर्भर हैं, सूरज के ऊपर निर्भर हैं। आंखें हमारी हैं लेकिन सूरज के ऊपर निर्भर हैं। तो राजा पुरंजन इस विभ्राजिता शहर में घूमने के लिए, विभ्राजिता शहर का मतलब होता है साइट सीइंग। हम आंखों का प्रयोग किस लिए करते हैं? साइट सीइंग के लिए करते हैं, घूमने के लिए, सब जगह की सुंदरता देखने के लिए। ओ ये बड़ी सुंदर है। कोई जो है, हम लोग लड़का लड़की को देखता है, लड़की लड़के को देखते हैं, या फिर हम लोग साइट सीइंग के लिए जाते हैं, ये बहुत सुंदर जगह है, अमेरिका बढ़िया है, स्विट्ज़रलैंड बढ़िया है, इस प्रकार से। तो और आगे जो है इसका विवरण हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।